सो ब्रिलियंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मारक धमाके के बाद का एक अनुभव है ये। एक बार छूटा तो वापस न आने वाला ब्रह्मास्त्र है ये। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये कभी ऐसा होगा, मगर एक उलझन है। वो क्या है सर? मेरी सीमाओं से तुम वाकिफ हो ना। निस्सहाय हूं। मैं जो कह रहा हूं उसे तुम सही मायने में लोगी, मुझे विश्वास है, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप आखिर बताना क्या चाहते हैं सर? फ्रैंकली कहूं तो मिस्टर बिलाल जलील हमारे मेन प्रमोटरों में से एक हैं। उनकी बात को भूल जाओ, मगर एपीएफ की बात वो नहीं है। दुश्मनों पर कभी रहम नहीं दिखाता ऐसा आदमी है वो। भून डालेगा हम दोनों को वो। क्या आप इतने डरपोक हैं? आखिर आप क्या काम करवाना चाहते हैं मुझसे? सिंपल काम। तुम इसे री एडिट करोगी, मेक इट समथिंग डिफरेंट। बेकार की चीजों को काट दो ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। हमारे न्यूज एडिटर को भी साथ में ले लो, वो जो भी कहे तुम वैसा ही करना। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हारना हो तो इससे पहले जहां नौकरी करती थी उसे छोड़नी नहीं पड़ती। आप पे भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। इसकी भनक मुझे पहले ही मिल चुकी थी। जिंदगी को दांव पे लगाकर मैंने ये सबूत इकट्ठा किया। तुमने मेरी बात का गलत अर्थ निकाल लिया है। इसकी सीरियसनेस क्या है ये तुम नहीं जानती हो, इसलिए। जानती हूँ सर। सीरियसनेस जानने के बाद ही ये काम करने के लिए मैं तैयार हुई। इसमें मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। मजहब के नाम पे लोगों का खून पीने वाले इन भेड़ियों का पर्दाफाश करके ही रहूंगी मैं। उनका असली चेहरा दुनिया को दिखा कर रहूंगी। मजहब और अल्लाह के खिलाफ वो गलत काम कर रहे हैं। हमारे देश की जनता इन आतंकवादियों को सबक जरूर सिखाएगी। कूल डाउन साक्षी, कूल डाउन। गुस्सा थूक दो साक्षी। यही तुम्हारा वीक पॉइंट है, ये पागलपन। मेरी बात मानो, वो तुम मुझे दे दो, हम कुछ करते हैं। नो सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप जैसे नामर्द से बात करके भी मुझे घृणा आ रही है। आपने सिर्फ गुलाम देखे होंगे, लेकिन सब लोग गुलाम नहीं है, ये मत भूलना। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुड बाय। ये मत भूलना कि आग से खेल रही हो तुम। मैं जानती हूँ सर, आपको अपनी जान की फिक्र है, लेकिन मुझे दुनिया की फिक्र है। देख लेना आप खुद दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। राइट। इससे पहले ऐसा हादसा हुआ तो मैंने असीम भाई से उसी दिन बोला था कि उसके बारे में कोई फैसला जल्दी ले लो। हाँ, साक्षी रिपोर्टर। के जाबाजों को जन्नत मिलने का मौका आ गया है। अभी पूरे दक्षिण भारत में जमीर के नाम से दहशत फैलेगी। मुजाहिदीन के नाम से पूरी दुनिया में खौफ मचना चाहिए। जय जिहाद, जय जिहाद, जय जिहाद। जांबाज जिहादी, खुशामदीद खुशामदीद। ये है तुम्हारा साउथ इंडिया का पहला टारगेट, साक्षी अग्रवाल। रिपोर्टर है, वो नॉर्थ इंडिया की रहने वाली है और फर्राटे से मलयालम बोलती है। और सुनो, ये सबके लिए बोल रहा हूँ, इस बारे में जावेद को कतई खबर ना हो। बिलाल जलील की बेटी दिया की सहेली है साक्षी। जावेद के जरिए अगर दिया को खबर लग गई, हमारा ऑपरेशन नेस्त नाबूद हो जाएगा। मुझे शिकस्त से सख्त नफरत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? जब भी काफिर मर कर गिरता है हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि काफिरों का हमारी खुशी के लिए तुम सफाया करते रहो। अगर वो बच गई तो हम मारे जाएंगे। जिहाद की राह में दीवार बनने वाला हर आदमी हमारा दुश्मन है। उन्हें मटियामेट करना है।
साक्षी, तुम ठीक नहीं कर रही हो। हर मामले में इसी तरह जल्दबाजी करती हो। वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ करने का प्लान करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। पिछले 2 महीने से यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। 2 बॉम्ब ब्लास्ट और 2-3 मर्डर और रेप। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है साक्षी। मैं जानती हूँ दिया, तुम्हारे डर का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। फिलहाल मुझे हिम्मत से काम करना होगा और कोई चारा नहीं है। एक बाइक कुछ देर से हमें फॉलो कर रही है। तुम डरना मत दिया। दिन दहाड़े इस शहर में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सब कुछ इसी शहर में हुआ है, ये मत भूलो। उनके लिए किसी का खून करना कोई मुश्किल का काम नहीं है साक्षी। तुम उसे जाने दो प्लीज, मेरी बात तो सुनो ना। मेरा बस एक ही लक्ष्य है। हमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे रविशंकर जी को पहुंचानी है इमीडिएटली। उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म। रविशंकर सर ही मीडिया के हीरो हैं। अब कहा जाए तो वो पुलिस हैं, लेकिन आम पुलिस से बहुत अलग हैं। वो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं। वो मसल पावर ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को अक्लमंद भी होना चाहिए। ये बात उनसे सीखे कोई। इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई है। इसके अलावा कोई गहरी दोस्ती नहीं है। वो काफी देर से आपकी वेट कर रहे थे, अभी अभी अंदर गए। एक काम कीजिए, आप अंदर बैठिए। ओके ओके, विल वेट। सब मीटिंग से आ चुके हैं। तुम यही रुको, मैं होकर आती हूँ। ठीक है। ओके। ए साक्षी, लैब। ओह नो।
अरे देखो क्या हो गया ये हादसा कहाँ हो गया? हादसा देखो, इसके पीछे कौन है? बुरी तरीके से कोई सवाल करना है इसके बारे में? देखो पूरा का पूरा राग हो गया है। हटिए आप लोग यहाँ से। इसके सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं कार के। देखो को है के अंदर, देखो उसके अंदर। अरे क्या हुआ? पूरा नुकसान है। अरे क्या हुआ? किसने किया होगा? अरे यार किसने किया होगा? ये यकीन ही नहीं हो रहा। ये हमारे इधर, अरे देखो क्या हो गया, कार कॉम्प्लेक्स हो गया। लड़की मर गई यार। देखो पूरे चितरे चितरे हो गए कार के। नहीं क्या हो गया यार? आपसे बोला हटने को, हटिए नहीं यार। देखो कुछ नहीं बाकी है इस कार का। लड़की मरी है। हटो पता है, यार। हाँ देखो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। साइड हो जाओ, काला कार साइड हो जाओ। क्या कर रहे हैं? उन्हें अपना काम करने दो। किसने किया होगा ये सब? बताइए सर। वो तुम्हें फंसा रहे थे, मुझे मोहरा बना रहे थे, मेरे अब्बू और मेरे भाईजान। तुम मुसीबत के दलदल में फंस गए हो। जब तक तुम आतंकवादी का चोला उतार कर नहीं फेंकते तक हम नहीं मिलेंगे, अल्लाह कसम। वासुदेव, ये जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत ही बोल रहे हैं, ये उनको पता नहीं है। इंसानियत और मजहब के नजरिए से गलत ही है। क्या बताऊं? अरे कोई आ रहा? नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। आपने पहचाना नहीं ना? मैं रविशंकर हूँ, यह है कबीर। NIA में काम करते हैं हम, जानते हैं ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखते हैं हम लोग। ओहो हो। वासुदेव, 2-3 कुर्सियां लेकर तो आओ ना, हम लोग वहां बैठते हैं। अभी लाया। हाँ। हमें और भी थोड़ा बहुत काम है, और सरकारी काम ही। यहाँ से जा रहे तो आपकी याद आ गई, और एक मुद्दत से आपसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सोचा कि मिल के जाऊँ, दैट्स ऑल। अचानक मेरी याद क्यों आई? आपने मुझे पढ़ाया है सर्वोदय हाई स्कूल में। 88 की बात है। 82 से 97 तक मैं वहीं स्कूल में था, कश्मीर से आने के बाद। सर जी, आपका नाम? टिंगू बुलाते थे। ओहो। जब आप टिंगू बुलाते थे तो मैं शर्म से लाल हो जाता था। रविशंकर नाम है मेरा। रविशंकर, ये नाम मेरी यादों में नहीं है, क्षमा करना। उम्र हो गई है इसलिए भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं मास्टर जी, मुझे याद करने के लिए उस दिन कोई खासियत मुझ में नहीं थी। तुम्हें जलपान देने के लिए पार्वती आज यहाँ नहीं है। फिर किसी दिन ले लेंगे जलपान, हमें जाना है। हाँ, आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा। वो अभी अरे बेझिझक बोलो ना। ये मेरे बड़े ही जिगरी दोस्त वासुदेव है। बचपन से लेकर अब तक यही मेरे साथ हैं। तुम बोलो। ट्रिवेंड्रम में मेडिसिन की पढ़ाई करने वाला जावेद। जावेद मोहम्मद मेरा बेटा है, हमारा इकलौता बेटा। वो MD कर रहा है, न्यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट है। आप जानते हैं उसे? वो नहीं, वो आजकल आतंकवादियों से। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा शक था मुझे। आतंकी वो कभी नहीं बन सकता। हमने ऐसी परवरिश दी है। जावेद नाम रखा मैंने उसका, ओपन हार्टेड, यही मतलब है उसका। सब कुछ खुले मन से स्वीकार करे, यही हमारी दुआ थी उस ऊपर वाले खुदावंद ताला से। मजहब के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया, हमने उसे इंसानियत के बारे में पढ़ाया है। और फिर समय होते ही वो खुद ब खुद जिम्मेदार होता चला गया। मेरा ये शरीर 85 साल का हो चुका है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। आप लोग चलिए। आप मुझे नहीं लेकिन इन्हें जानते होंगे।
उस्ताद मोहम्मद हुसैन महमूद मेरे अब्बा थे। दूर दूर तक मशहूर थे वो, हिंदुस्तानी संगीत के सम्राट थे वो। कश्मीर से थे मेरे अब्बा। उनकी अम्मी कश्मीरी महिला थी और अब्बा मलयाली। उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे मेरे अब्बा। फिर भी 20 साल की उम्र में वो अपने अब्बू के साथ यहाँ आए, फिर लौट कर नहीं गए। आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ जंग लड़ने वाले जाबाज थे वो। पूरा हिंदुस्तान घूम कर आए वो। सर्वोदय भूदान से शुरू होकर बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया था अब्बा ने। उनके साथ मैं भी भाग लिया करता था। मुझसे जो हो सका मैंने वही किया देश के लिए अपने। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या? अरे काफी देर से आपके साथ बातें करते हुए बैठा हूँ। थोड़ी देर और बैठो। अरे वो बात नहीं। अरे पार्वती बेटी आ गई। अब तक गप्पे मारे हैं दोनों बैठकर। अरे बेटिया मैं निकलने ही वाला था। हाँ। देखा तब तक तुम आ गई बेटी। तो बैठिए, चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं जाने दूंगी, चाय तो पीकर ही जाना होगा। आप लेंगे? हाँ ठीक है। हाँ। क्या करूँ? बेटा सो गया? लगता है सो गया। कबीर वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है। व्यर्थ में मुझे उस देवता समान मास्टर जी से झूठ बोलना पड़ा। कबीर मुझे पछतावा हो रहा है। वो कितने नेक आदमी है ना। इट्स ऑल राइट, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ बात तो है कबीर। इनके जैसे कुछ लोग ही हमारी संस्कृति की रक्षा करते आ रहे हैं। 2400 घंटे इंसानियत की रोशनी को बुझने से बचाते आ रहे हैं मास्टर जी। इनके जैसे महान आत्माओं के कारण ही जिहादियों को मौका नहीं मिल रहा है। उस देवता के मन की बात को आज मैंने पढ़ ली। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई राज नहीं है जिसे तुम नहीं जानते हो। तुम मेरे अपने हो, तुमसे कुछ छुपाया नहीं। लोग जो जी में आए कहते रहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में पूरी तरह से किसी को नहीं मालूम और मैं किसी से कुछ कहता भी नहीं। 12 फरवरी सन 1952 को मैं पहली बार अपने अब्बा के साथ कश्मीर पहुंचा। फिर 35 साल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तालीम दी, मज़हब के बारे में तालीम दी मैंने। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा वक्त था वो। आज के जैसा कश्मीर नहीं था वो। मुल्क के बादशाहों ने इसे ज़मीन की जन्नत कहा था। खूबसूरत वादियाँ, पुराना कश्मीर। जैसे ही सन 1987 आया तब कश्मीर घाटी में जिहाद पूरी तरह से चालू हो गया। उसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उस स्कूल में एक और मलयाली अध्यापक थे। वो ब्राह्मण थे। नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को वहाँ जाने के लिए किसने प्रेरित किया? ब्रह्मदत्त की दिली ख्वाहिश थी कि वो वहाँ जाकर बच्चों को संस्कृत सिखाएं और उसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहा। ब्रह्मदत्त का परिवार हमारे पड़ोस में ही रहा करता था। हम आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। एक दिन मैंने देखा कुछ आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। 13 मार्च 87 का दिन था वो। कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फल फूल रहा था। आतंकियों का अड्डा बन गया था हमारा ये खूबसूरत कश्मीर। मैंने सोचा कहीं आतंकी उनकी पत्नी का भी खून न कर दें। मैं तुरंत उनके घर पहुंच गया। वो अपने पति की यादों को छोड़कर मेरे साथ यहाँ नहीं आना चाहती थी। मेरे बहुत समझाने के बाद उसके पास जो कुछ था वो सब लेकर मेरे साथ वो यहाँ आ गई। हम लोग आतंकियों की नज़र बचाकर बर्फीली पहाड़ियों में छुपे रहे, काफ़ी दिनों तक छुपे रहे। गिद्ध की तरह उनकी कातिल नज़रें हमें बराबर ढूंढ रही थीं।
भोर होते ही पहली बस से हम लोग कश्मीर से रवाना हुए। मैं उन्हें लेकर ब्रह्मदत्त के घर पहुंच गया। उसके बाद भाभी के घर पहुंच गया, मगर किसी को उन पर यकीन नहीं आया और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। मुझ जैसे एक मुसलमान के साथ आने के कारण उन लोगों ने उसे घर से बेदखल करके उसका पिंडदान भी कर दिया। हे राम। हमारे आगे अब दो ही रास्ते थे, या तो मरो या फिर एक साथ जिंदगी जियो। मैंने दूसरा वाला रास्ता चुन लिया। इस तरह अब्बा के पुराने घर को ठीक करवा हम दोनों यहीं बस गए। वैसे पार्वती मुझसे 25 साल छोटी है। क्या हुआ? मेरी तबीयत बहुत खराब है पार्वती। पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ। हमें जिसकी उम्मीद नहीं ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ। दिल को दहला देने वाला कार्य। ये शायद आपकी सोच ही है, कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। उससे बहुत कुछ कहने का जी चाह रहा है। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो कुछ दिन के लिए हम उसे यहाँ जरूर बुला लेंगे। जरा लेटने दो मुझे, बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। दवाई नहीं खानी? नहीं पार्वती। समाज, परिवार, मोहब्बत, इनका एक जिहादी की जिंदगी में कोई काम नहीं। तुम एक मुजाहिदीन हो, सिर्फ इंतकाम की जुबान समझते हो। इस तरह के ख्यालों को जब दिल से निकालोगे पूरी तरह से, तभी असलियत में जिहादी बन पाओगे। दिल को पत्थर बनाओ, तभी कामयाब होगे। मकसद ही मंजिल है, ये हमेशा याद रखो। काफिरों पर रहम नहीं करना है। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, इन सब की मोहब्बत को भूल जाओ। ये सब कोई तुम्हारे रहबर नहीं है। अल्लाह के बोल और अल्लाह का साम्राज्य, यही है तुम्हारे जिहाद का सही रास्ता। इसे गांठ बांध लो। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? काना कहकर पुकारती हूँ मैं इसे। आपके माँ बाप ने भी आपको ऐसा कोई नाम दिया होगा ना? ओहो, सर में तेल ही नहीं लगाता है ये। कैसा था मेरा बच्चा? अरे तुम लोगों के मुंह पे खुशी क्यों नहीं है? उदास क्यों हो तुम लोग? कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ, काना कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आखिर क्या हुआ है तुम लोगों को? माँ जी, वो ये है कि... नहीं, कुछ मत बोलो तुम लोग। अरे बैठो यहाँ। हमें प्लीज। सैयद भाई, अबू मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं आया। नहीं, जिहाद करना तुम्हारा काम है। रिश्ते नाते के लिए कोई जगह नहीं है हमारी दुनिया में। जिहादी बनते समय तुमने कसम खाई थी, याद है ना?
लौटना पड़ेगा, अभी लौटना पड़ेगा। आगे मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। नहीं नहीं भाई। अरे तुम तीनों यहीं पर बैठे हो क्या? खाना लगाने वाली हूँ मैं। तुम लोगों को स्वादिष्ट खाना मिलेगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा। तुम्हारे लिए ही माँ ने आज खाना बनाया है। हाँ बेटा, खाना खाने के बाद ज़रा मीरा के घर हो आना। नंदन की मौत के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, जाना भूलना नहीं बेटा। ठीक है, आओ। आजकल यही काम है, बच्चे को नहलाना, बर्तन वगैरह धोना। ये कौन है? मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं अबू। मैं समीर। ये है मीरा। मेरे बारे में इन्होंने कभी बताया नहीं होगा। आओ अंदर आके बैठो। आजा 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 आजा। पढ़ रही हो? समझो बंद हो गई। जीजा जी के मरने के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। वेकेशन के बाद कॉलेज नहीं जाने का फैसला कर लिया मैंने। दिल्ली से एक ऑफर आया था भरतनाट्यम रिसर्च और हायर स्टडीज के लिए। वो भी यहाँ काम के लिए कुछ चाहिए ना। माँ भी बहुत बीमार है, भैया के बारे में तो जानते हो ना, और फिर दीदी ही है। ये सब बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन भी किया था, पर तुमने फोन नहीं उठाया। हम बस सपना देखते हैं और जिंदगी हमें कहीं और ले जाती है। सब विधि का विधान है समझकर भुलाने का प्रयास कर रही हूं मैं। माँ अस्पताल गई है, वही पुरानी बीमारी। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। यहाँ खड़े हैं आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। सुनिए, पानी गर्म हो गया है। हाँ। देखिए, जल्द नहा कर आइए। हाँ। 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 हाँ।  。 .
दीदी 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 नहीं मिलना है मुझे, किसी से नहीं मिलना है मुझे। जाओ जाओ यहाँ से।